अगर तुम सोचते हो कि हनुमान जी हमेशा से अपनी पूरी शक्ति जानते थे तो तुम गलत हो, क्योंकि रामायण में एक ऐसा पल आया जब हनुमान जी ने खुद को भी हैरान कर दिया। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जो आखिर में हुआ वो आज भी लंका की आत्मा में कांपता है। ये वो समय था जब सीता माता लंका में थी और वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। समुद्र अथाह था, कोई पार नहीं कर सकता था। सुग्रीव चिंतित थे, अंगद मौन थे। तभी जामवंत जी बोले, इस पूरी सभा में केवल एक ही है जो समुद्र को पार कर सकता है। सबकी नजर हनुमान जी पे गई, लेकिन हनुमान जी चुप थे। जामवंत जी ने कहा, हे पवन पुत्र, तुम वही हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। तुम वही हो जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से वरदान प्राप्त है। और जैसे जैसे जामवंत बोलते गए, हनुमान जी की आंखें बदलने लगीं। वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है, तदा कपे बलम प्रादुर्भृतम। उसी क्षण हनुमान का बल प्रकट हुआ। सबके रोंगटे खड़े होने लगे। हनुमान जी पहाड़ पे चढ़े। पूरा आकाश शांत था। वानर सेना सांस रोके खड़ी थी। हनुमान जी ने राम का नाम लिया और एक छलांग में 100 योजन का समुद्र पार किया। ये कोई कल्पना नहीं, ये रामायण में मापा हुआ वर्णन है। समुद्र के बीच देवताओं द्वारा भेजी गई सुरसा आई। उसने कहा, हे हनुमान, तुम्हें मेरे मुख में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी बड़े हुए। सुरसा और बड़ी हुई। अचानक हनुमान जी सूक्ष्म हो गए और मुख में प्रवेश कर बाहर निकल आए। इसके बाद आई सिंहिका, जो परछाई पकड़कर आकाश से गिरा देती थी। हनुमान जी ने उसका भी वध किया। ये पहली बार था जब हनुमान जी ने लंका जाने से पहले अपनी शक्ति दिखाई। लंका के द्वार पर राक्षसी लंकिनी खड़ी थी। हनुमान जी ने सिर्फ एक घूंसा मारा, लंकिनी गिर पड़ी और बोली, आज से लंका का अंत निश्चित है। ये पंक्ति वाल्मीकि रामायण में है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ी। रावण की पूरी सेना अकेली वानर से हार गई और अंत में हनुमान जी ने खुद को बंधवा लिया। क्यों? क्योंकि वे रावण को सामने से देखना चाहते थे। हनुमान जी ने रावण से कहा, मैं राम का दास हूँ और दास की शक्ति तू आज देख चुका है। यही वो क्षण था जब रावण की हार लिखी जा चुकी थी। इसी क्षण रावण का अंत लिखना शुरू हो गया। अब तक तुमने सुना कि कैसे हनुमान जी अकेले लंका पहुंचे। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो होने वाला है वो युद्ध से भी ज्यादा भयानक है। ये कहानी है अकेले हनुमान बनाम पूरी लंका की सभा की। लंका की स्वर्णिम सभा, रत्न जड़े स्तंभ, चारों ओर राक्षस योद्धा, बीच में 10 सिर वाला रावण सिंहासन पर बैठा था। और उसी सभा में रस्सियों में बंधा एक वानर, यानी कि हनुमान जी। कोई डर नहीं, कोई झुकाव नहीं। हनुमान जी सीधे रावण की आंखों में देख रहे थे। रावण हंसा, अरे वानर, क्या यही है राम की सेना? सभा ठहाकों से गूंज उठी। लेकिन तभी हनुमान जी बोले, मैं दूत हूं और दूत की हत्या धर्म के विरुद्ध होता है। सभा में सन्नाटा छा गया। रावण क्रोधित हो उठा। रावण ने कहा, इसकी पूंछ में कपड़ा बांधो और आग लगा दो। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर तेल में डुबाकर कपड़ा बांध दिया। आग जलाई गई, लेकिन वाल्मीकि रामायण कहती है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ को असंख्य योजन तक बढ़ा लिया। जितना कपड़ा उतनी पूंछ। राक्षस थक गए, हनुमान जी मुस्कुराए। जब आग लगी, हनुमान जी ने अपना सूक्ष्म रूप छोड़ा। एक छलांग, एक महल, फिर दूसरा महल, फिर तीसरा महल। पूरी लंका जलने लगी। लेकिन ध्यान दो, हनुमान जी ने अशोक वाटिका को नहीं जलाया, क्योंकि वहां सीता माता थी। ये बात हनुमान जी की भक्ति को और भयानक बना देती है। लंका जल चुकी थी। रावण स्तब्ध था। हनुमान जी ने सीधे समुद्र में कूदा। आग शांत हो गई। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोला, हे राम, कार्य पूर्ण हुआ। एक वानर ने पूरी लंका को हिला दिया। और यही नहीं, अगली बार जब हनुमान लौटे तो वो दूत नहीं, युद्ध का संकेत थे।
अगर इस कहानी का ये भाग सुनकर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है तो समझ लो हनुमान जी की कथा अभी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जय बजरंगबली लिखो। और ऐसे ही एकदम शास्त्रों पर आधारित रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ विथ माई ड्राइंग्स को सुनने के लिए और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम, जय हनुमान।